हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेप पटेल। आज मैं आप लोगों को गुलशन कुमार के मर्डर के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो कि एक मिस्ट्री हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं गुलशन कुमार के जर्नी से। गुलशन कुमार और उनके फादर पहले एक जूस का शॉप खोले हुए थे दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने टेप और कैसेट बेचना स्टार्ट कर दिया। काफी अच्छा चल रहा था। फिर गुलशन जी ने सोचा, क्यों हम इसको खरीद कर बेचते हैं, क्या हम इसको बना कर नहीं बेच सकते। तो उन्होंने नोएडा में ही अपना एक अलग से स्टूडियो बनाया जिसमें वो आवाज को रिकॉर्ड कर खुद टेप और कैसेट्स बनाकर उन्हें सस्ते दामों में बेचा किया करते थे। वे शुरू से ही कुछ बड़ा करने की सोचते थे। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को मौका दिया जो आगे बहुत ही पॉपुलर भी हुए। गुलशन कुमार जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्टूडियो की शुरुआत एक भक्ति गाने से की थी। वे पहले भक्ति गानों का ही सीरीज बनाया किया करते थे और जो लोग फेमस हुए हैं वो शुरू से तो छोटे पैमाने के थे, पर बाद में वे बहुत ही पॉपुलर हो चुके। जैसे अनुराधा पौडवाल जी, लोग कहते थे कि लता मंगेशकर की तरह गाना गाया करती हैं। सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी जैसा, कुमार सानू, किशोर जैसी पूरी आवाज निकालते थे। सबीर कुमार, मुन्ना अजीज, ये सब लोग, इन सभी को गुलशन कुमार जी ने मौका दिया था। इन सभी को वो प्रोड्यूस किए थे। और एक खास बात ये थी कि इनके जो सीडीज और कैसेट्स हुआ करते थे वो बहुत ही कम दामों के हुआ करते थे। तो एक प्रकार से इन्होंने म्यूजिक की दुनिया में क्रांति लाई थी। जी हाँ, इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर को भी मौका दिया, जैसे नदीम श्रवण। ये दोनों ही गुलशन कुमार जी की वजह से फेमस हुए थे और हालांकि इनके अंदर कुछ टैलेंट तो थे ही। और 90s की बात करें तो 65% हमारा पूरा म्यूजिक का कंपनी टी सीरीज के हाथों में था। 65 टू 70 टू 80 कुछ ऐसा ही परसेंट था, पर टी सीरीज के हाथों में था वो। तो ऐसे गुलशन जी बहुत फेमस भी हुए, पर उनकी एक खासियत की थी कि जब लोग फेमस हो जाते थे तो वो उन लोग को किनारे पे करके और लोग नए लोगों को मौका दिया करते थे, जो एक बहुत अच्छी बात थी। फिर ऐसे चलता रहा और नदीम और गुलशन के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई, क्योंकि नदीम और श्रवण ने मिलकर एक फिल्म में गाना गाया था जिसका नाम था हाय जिंदगी। तो उसमें ये हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर थे पर इन्होंने गाना गाया था। तो अब दो इंसान, मतलब कि एक इंसान कितने फील्ड में अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि सभी में अच्छा रहे। तो फिर नदीम की आवाज उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये इनका कहना था कि गुलशन जी ने प्रमोट करें। गुलशन जी ने इन्हें एक दो गाने में प्रमोट किया, बाकी और जो गाने थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने उन्हें प्रमोट नहीं किया। तो गुलशन जी ने कहा कि उन लोग को मौका देना चाहिए जो अभी नए हैं और जिनकी आवाज़ भी अच्छी हो। तो नदीम को लगने लगा कि ये उनके कैरियर में एक स्टॉपर है गुलशन जी। तो ऐसे में नदीम की नज़रों में गुलशन जी एकदम गड़ गए थे, समझिए उनके कट्टर दुश्मन बन गए थे। तो ऐसा चलता रहा, तो 1996 में गुलशन जी के पास मुंबई अंडरवर्ल्ड से कॉल आया। गुलशन जी तो एक आम बात ही करते थे वैसे, वो भले ही इतने बड़े कलाकार हो गए थे पर वो आम लोगों की तरह ही अपने जिंदगी को व्यतीत करते थे। वो कॉल था अबू सलेम का। अबू सलेम ने 5 अगस्त को गुलशन जी को फोन किया था और 10 करोड़ रुपए मांगे थे। गुलशन जी तो डर गए, पर उन्हें लगा, पहले 90s में अंडरवर्ल्ड तो कॉमन था,
तो सब लोग को पता था अंडरवर्ल्ड, सब लोग डरते भी थे। तो गुलशन जी सीधे और सीधे विचार के आदमी थे, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए दे दिए। फिर वापस से 8 अगस्त को अबू सलेम का फोन आता है और उसने पूछा नदीम के गानों के लिए कि तुम नदीम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो। गुलशन जी ने पूरी सफाई दे दी। फिर गुलशन ने किशन कुमार जो उनके भाई थे उनको भी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे अंडरवर्ल्ड से कॉल आ रहा है। फिर जो 8 अगस्त को जो कॉल आया था उसमें वापस इनसे पैसे मांगे गए थे, तो गुलशन जी ने मना कर दिया क्योंकि वो डर गए थे। तो और उसके बाद वो एक धार्मिक व्यक्ति थे जैसे मैंने बताया था, तो वे मुंबई में रहते थे और जुहू के पास एक मंदिर था, वहां पर रोज सुबह शाम जाया क्या करते थे। गुलशन जी दान भी बहुत किया करते थे, इसलिए लोग उन्हें वहां पर जानते भी थे। फिर शाम को जब वो आप वापस आए तो उनकी कार साइड में लगी हुई थी, तो फिर ड्राइवर को इन्होंने भेजा था फूल लेने के लिए। फिर जब वो वह जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उनके सामने 3 लोग आए। एक आदमी था, उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। तो उन तीनों ने इनको धमकाया कि अब ऊपर जाकर ही पूजा करना, और इनको लगातार 16 गोलियां मारी गई थी। जी हाँ, 16 बुलेट्स इनको मारी गई थी। चूंकि ये बहुत फेमस थे इसलिए ये बात पूरी तेजी से बहुत ही तेजी से पूरे मुंबई में फैल गई और पूरे भारत में। गुलशन जी ने किसी से नहीं बताया था कि इनको अंडरवर्ल्ड से फोन आता है, क्योंकि ये बहुत ही सहम से गए थे, ये बहुत ही सीधे व्यक्ति थे। इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन नहीं किया था क्योंकि इनका कहना था कि अगर पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो सीधे वहां पर अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी करने के बराबर हो जाएगा, जो कि और भी घाटा हो जाएगा। तो ये अपने परिवार के बारे में भी वहां पर सोचने लगे थे, इसीलिए इन्होंने कंप्लेन नहीं की थी। फिर उसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपना काम शुरू कर दिया। उसमें फिर उन्होंने पकड़ा जावेद और रफीद को, जो कि अबू सलेम के गैंग के ही कुछ थे, क्योंकि इन जो 3 शूटर थे उनमें से ये दोनों थे। तो इन्होंने पूरी बात बताई कि मई 1997 में मीटिंग हुई थी। उसमें नदीम उसमें पता चला कि जो टिप्स के डायरेक्टर रमेश तुरानी हैं, इन्होंने सुपारी दी थी गुलशन कुमार को मारने के लिए, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि जो टी सीरीज है वो पूरे म्यूजिक कंपनी में अपना 80 to 70% ही पूरा शेयर वही रखता था। तो उसके बाद बाकी जो प्रोडक्शंस थे जैसे टिप्स हो गए और वगैरह जो हो गए उन लोगों को उतना मौका नहीं मिलता था, और जिसमें रमेश तुरानी जी थे वो टिप्स के डायरेक्टर थे, तो वो इनसे बहुत ही जलते थे। तो इसीलिए उन्होंने 25-25 लाख की सुपारी दी थी इनको मारने के लिए। ये रेस 3 के प्रोड्यूसर भी हैं। और उसके बाद इस पूरे मर्डर केस में 18 लोग इन्वॉल्व हुए थे। कहा जाता है कि नदीम जो था वो भी इसमें शामिल था, और उसका जो उसके ऊपर दाऊद इब्राहिम का हाथ है, क्योंकि एक न्यूज़ में भी ऑडियो कॉल दिखाया गया था, सुनाया गया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम और कोई एक और व्यक्ति बात कर रहा था उनके गुलशन कुमार जी के डेथ मर्डर के बारे में। तो फिर और नदीम अभी तक भारत नहीं आया है क्योंकि उसे क्राइम ब्रांच ने बुलाया भी था पूछताछ करने के लिए, पर वो जब से मर्डर हुआ तो उसके एक एक हफ्ते बाद ही वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया और अभी तक नहीं आया। इसमें इन्वॉल्व 18 लोग में से केवल एक लोग को ही सजा मिला, वो दाऊद मर्चेंट था, और बाकी सब बच गए। तो इसीलिए इतनी बड़ी शख्सियत, इतना इतना धार्मिक और इतने दानी व्यक्ति को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो ये थी फ्रेंड्स गुलशन कुमार के मर्डर की मिस्ट्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।